मोह केवल पाना चाहता है, वही प्रेम केवल देने का नाम है। दोनों ही परिस्थितियों में आपके हाथ फैले हुए रहते हैं। मोह में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, और प्रेम में केवल प्रदान करने के लिए। मोह में आपके पांव में बेड़ियां बन जाती हैं। यदि माता पिता को संतान से मोह हो जाए तो वो अपने संतान को कभी दुख में, चिंता में, पीड़ा में देख ही नहीं सकते। इसलिए वो संतान को बांध के रख देते हैं एक सुरक्षित क्षेत्र में, जहां से ना तो वो संसार देख पाता है, ना परख पाता है, ना सीख पाता है, ना विकट परिस्थितियों का सामना करता है। इस कारण से वो दुर्बल बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। हमारे जीवन की ये ज्योत कभी भी बुझ सकती है, और कितना समय हमारे पास शेष है इसका हमें कोई अनुमान नहीं। तो जो क्षण हम अभी जी सकते हैं, क्यों ना उसका सदुपयोग ही किया जाए, कोई सत्कर्म किया जाए, ऐसे कर्म किए जाए जिससे हमारे व्यक्तित्व को ऐसा निखारा जाए कि हमारे मृत्यु के पश्चात भी ये संसार हमें हृदय में जीवित रखे। क्योंकि एक बात तो है, मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे स्वीकारना ही होगा, उसे स्मरण रखना ही होगा। जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आपकी ये सोच, आपके ये स्वप्न, ये आपके नियंत्रण में होने चाहिए। आपकी बंद मुट्ठी में इसकी लगाम होनी चाहिए, आप इसके स्वामी होने चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ही आपका लाभ होगा। यदि ये आप पर नियंत्रण करता है, यदि आपकी मुट्ठी खुल गई, न मार्ग आपके नियंत्रण में, न सोच आपके नियंत्रण में, न स्वप्न आपके नियंत्रण में, यदि ऐसा हो गया तो आप अपना भविष्य ही खो देंगे। तो नियंत्रण रखना सीखिए अपने विचारों पे, अपनी सोच पे, अपने सपनों पे। अपने ये स्वप्न पूर्ण कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है, ये जीवन, किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय है आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, यही समय का अर्थ है। चाहे धन हो, समय हो या हो जीवन। और वो समानता ये है कि यदि आप इसकी गणना करने लगोगे तो ये कम होने लगता है, यदि आप इसका उपयोग करोगे तो ये बढ़ने लगता है, इसे संग्रहित करके रखने का प्रयास करोगे तो ये हाथ से फिसल जाता है। किंतु यदि आप इसे संभालना सीख जाओगे तो ऐसा कार्य करोगे जिससे संसार के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी लाभ होगा। यदि कुछ सीखना है तो संभालना सीखिए, गणना करना या संग्रहित करना नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी?